नमस्कार डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हम जीएसयू ने अपना सिलेबस जो है कम कर दिया है, तो 50% सिलेबस रखा गया है, जिसके अंदर अपने को सिर्फ 3 ही यूनिट पढ़नी है। हर सब्जेक्ट में कितने यूनिट? 3 यूनिट पढ़ेंगे, तब अपने पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, उन पर बात करने वाले हैं। आपको पता है मैथमेटिक्स की 6 बुक हैं, जिनके 3 क्या है भाई? पेपर है। क्या है? 3 है पेपर। तो आज अपन आपका जो फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का बीएससी पार्ट 3 का, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ध्यान रखना, बीएससी पार्ट 3 के मैथमेटिक्स का 3rd पेपर है, फर्स्ट पेपर है। उसके अंदर 2 बुक लगती हैं। एक तो वलय सिद्धांत, कौन सी भी? वलय वाली। दूसरी रैखिक बीजावली, कौन सी भाई? रैखिक बीजावली। ठीक है, आपको 2 बुक लगेगी। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द अपन 3-3 यूनिट का रिवाइंड कर लें। तो आपकी जल्द से जल्द मैं लाइव क्लास भी लाने की कोशिश करूँगा। एक बार अपन क्रिएटिंग वीडियो से ही कोर्स कर लेते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना कोर्स। ठीक है, अभी किसकी यूनिट करने वाले हैं अपन? वलय सिद्धांत की। वलय की फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर आपके रिंग और सब रिंग लगती है। तो अपन एक्सरसाइज फर्स्ट है रिंग यानी वलय। वलय क्या होती है उसके ऊपर विचार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन जानेंगे आज कि रिंग क्या होती है और किससे बनती है। अपन 12th तक करते आए थे। समूह क्या? समूह को अपन कहते हैं ग्रुप। अपन ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते आ चुके हैं कि ग्रुप क्या होना चाहिए। पहले तो समवर्त नियम का पालन करना चाहिए। कौन से का? समवर्त नियम का। फिर क्या होना चाहिए? सहचर्यता। फिर तत्समक। और फिर व्युत्क्रम। और 5वीं प्रॉपर्टी होती है कम्युनिटी यानी क्रम विनियमितता। क्या होती है? क्रम विनियमितता। ये 5 प्रॉपर्टी जिसमें लागू हो जाती है। 5वीं होती है क्रम विनियमितता। क्या होती है? क्रम विनियमितता। ये लागू हो जाती है तब क्या हो जाता है? आबेली समूह बन जाता था। क्या बन जाता था? ग्रुप है आबेली समूह बन जाता था। आई बात समझ में? तो इसी को अपन दोहराते हुए चलते हैं। तो आप समवर्त नियम, साचर्यता, तत्समक, व्युत्क्रम और क्रम विनियमितता, इसी के बारे में तो आपने पढ़ रखा होगा, अन्यथा बता देते हैं। कौन से के बारे में भाई? सर्वप्रथम आता अपने पास समवर्त नियम। कौन सा नियम? समवर्त नियम। समवर्त नियम में क्या होता है? कोई भी अवयव ए या बी हो, अपन कोई समूह में से लेते हैं। जैसे आपको ग्रुप के बारे में बताता हूँ मैं। ए या बी कोई भी अवयव है, वो मैंने कहाँ से ले लिए? भी बिलोंग करते हैं जी से। मैंने जी से कोई ये दोनों अवयव ले लिए, तो इनके अंदर कोई भी संक्रिया लगाए अपन। तो ये जैसे ए स्टार यहाँ पे संक्रिया है और बी के बीच में कोई भी संक्रिया लगे, उसका जो रिजल्ट आता है ना, वो किसके अंदर भी होना चाहिए? जी के अंदर होना चाहिए। मतलब दोनों अवयव अपनों ने कहाँ से लिए? जी से लिए। तो उनका जो संक्रिया लगाने के बाद जो रिजल्ट है वो भी कहाँ पे होना चाहिए? जी में ही होना चाहिए। ये तो आपका हो गया समवर्त नियम। दूसरा आता है जी साहचर्यता। क्या आता है? साहचर्यता। शॉर्ट लिख देता हूँ, आगे आप समझ जाना। साहचर्यता के अंदर क्या होता है? जैसे ए स्मॉल ले लेता हूँ, ए बी सी 3 अवयव है जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी से। 3 अवयव है जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी से बिलोंग करते हैं। तो अपन ए को बाहर रखें, ए स्टार, और बी के अंदर बी स्टार सी में संक्रिया लगाएं। 2 संक्रियाएं अलग अलग ऐसे लगाएं।
तो ये संक्रिया क्या होनी चाहिए, इस संक्रिया क्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। मतलब पहले ए बाहर रह गया, बी और सी में संक्रिया लग गई, उनका रिजल्ट आया उसकी ए के साथ संक्रिया, और ए और बी का संक्रिया लग गई, उसका रिजल्ट आया उसकी सी के साथ संक्रिया। ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 3 बात आई किस पर, नंबर 3 बात आई अपने तत्समक आइडेंटिटी, तत्समक। ये तत्समक अवयव क्या होता है भाई, इसी का अपन जिक्र करेंगे। तत्समक मतलब यदि वह अवयव जिससे अपन किसी दूसरे अवयव पर संक्रिया लगाने पर उस अवयव के अंदर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब कोई तत्समक मैंने अवयव है ई, वो बिलोंग करता है जी से, सपोज कीजिए बिलोंग करता है जी से। ए है, ए पर मैंने संक्रिया लगाई ई के साथ, तो रिजल्ट मेरे को ए ही प्राप्त हो गया। तो ये ई क्या होता है, यहाँ पे तत्समक होता है। क्या होता है, तत्समक। इसी प्रकार 4 नंबर पर आया व्युत्क्रम। क्या आया, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के अंदर क्या होता है, जैसे मैं किसी कोई अवयव ए व बी है, ए और बी जो बिलोंग करते हैं जी से, कहाँ से, जी से। तो ए व बी में कोई भी संक्रिया लगाऊं, ए व बी में कोई भी संक्रिया लगाऊं या बी व ए में लगा दूं, दोनों में से किसी में लगाऊं, इसका रिजल्ट है वो ई आना चाहिए मेरे पास, तत्समक आना चाहिए। तो यहाँ पे तो ए है, वो बी का क्या है, व्युत्क्रम। यहाँ पे बी क्या है, ए का व्युत्क्रम। मतलब कोई भी हो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, तत्समक आना चाहिए। ठीक है। और 5 में होती है क्रम विनिमयता। क्या होती है, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के अंदर क्या होता है, जैसे ए स्टार बी है, सॉरी सही नहीं लिखा जा रहा आज, ए स्टार बी है, वो क्या होना चाहिए, बी स्टार ए बी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा में 5 इज इक्वल टू 5 गुणा में 4। इन दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। यहाँ पे गुणा संक्रिया के लिए तो ये सेम रह जाएगा, बट क्रम विनिमयता कहाँ पे पालन नहीं होती, माइनस और भाग के लिए। किसके लिए, माइनस और भाग के लिए। किसके लिए, माइनस और भाग के लिए ये लागू नहीं होती। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं अपन, किसकी बात करेंगे। आपको पहले मोनोइड बता देता हूँ, साम्य बता देता हूँ क्या होता है। तो अपने फर्स्ट संक्रिया आपको बताया था क्या होता है, समवर्त नियम। क्या होता है, समवर्त। सेकंड पे क्या बताया था, साहचर्यता। क्या बताया था, साहचर्यता। थर्ड पर तत्समक। क्या बताया था, तत्समक। फोर्थ पे बताया था आपको व्युत्क्रम। क्या बताया था, व्युत्क्रम। और फिफ्थ पे आपको बताया था क्रम विनिमयता। क्या बताया था, क्रम विनिमयता। यदि कोई अवयव है उनके अंदर फर्स्ट और सेकंड का पालना हो रही है ग्रुप के लिए, तो वो क्या हुआ, सामी समूह है। यानी समवर्त नियम की पालना हो रही हो और साचर्यता, वो क्या होता है, सामी समूह है। ठीक है। यदि उसके अंदर +2 ऐड और हो जाए, यानी समवर्त भी हो, साचर्यता हो, तत्समक और व्युत्क्रम हो, तो वो क्या कहलाने लग जाएगा, एक समूह है। ठीक है। और यदि इसके अंदर क्रम विनिमयता और लग जाए समूह के अंदर, तब क्या हो जाए, क्रम विनिमय समूह बोल दो या आबेली समूह बोल दो। इसे क्या बोलते हैं, आबेली समूह है, जो अपन फर्स्ट ईयर में करके आ चुके हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन रिंग की। किसकी, रिंग की। रिंग किसकी भाई, रिंग की। क्या होती है, रिंग यानी वल्य है। क्या, वल्य है। वल्य क्या होती है, अपन बोल सकते हैं
कोई एरिक समुच्चय अपन क्या ले लेते हैं, आर, ठीक है। और दो गुणितीय संक्रियाएं, एक तो प्लस होगी और एक गुणा हो गई, यानी एरिक समुच्चय क्या लेंगे अपन, आर लेंगे। और दो गणितीय संक्रियाएं प्लस व जो गुणा है उनके लिए, उनसे अपन क्या बनते हैं, पहले एक निकाय बना लेंगे। और निकाय, वही निकाय क्या कहलाता है, वलय। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस और गुणा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये निम्न शर्तों का पालना करनी होती है, यानी एरिक समुच्चय आर व दो गणित संक्रियाएं क्या होती है, प्लस व गुणा से मिलकर बना निकाय क्या कहलाता है, वलय कहलाता है। जो क्या होता है, निम्न जो निम्न है, अपने को आपको फैक्ट बताऊंगा या तथ्य बताऊंगा, उनकी पालना करें, ठीक है। तो कौन से की, एक नंबर होता है जी आर है, आर वो प्लस संक्रिया के लिए क्या हो, आबेली हो, क्या हो, आबेली। आबेली की डेफिनेशन आपको बता के आ चुका हूँ। आबेली के लिए 500 प्रॉपर्टी है वो लागू होनी चाहिए। दूसरी क्या होती है, जो आर है वो गुणा के लिए क्या हो गई, गुणा के लिए सामी समूह हो, सामी हो, क्या हो, सामी हो, ठीक है। नंबर 3 बात क्या है इसके अंदर, बंटनता नियम की पालना करे। कौन से नियम की, बंटनता की, ठीक है। ये बंटनता, जैसे मैंने ए स्टार बी स्टार सी किया तो क्या होता है, ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी, ऐसा रिजल्ट मेरे को आना चाहिए। जैसे आपने को बताया मैं आपको, जैसे ए स्टार मैंने यहाँ पे बी प्लस सी किया तो इसका रिजल्ट मेरे को ये आना चाहिए भाई, ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी। ये क्या होता है, बंटनता नियम, ठीक है। यदि अपन वाम की साइड लेंगे तो वाम बंटनता, दक्षिण की साइड लेंगे तो दक्षिण बंटनता हो जाएगी, ठीक है। ये बंटनता नियम का पालना होना चाहिए। प्लस संक्रिया के लिए आबेली हो, गुण संक्रिया के लिए सामी हो, तब वह क्या कहलाएगी, एक है वलय कहलाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। अब अपन आगे देखते जाते हैं वलय के प्रकार। कौन से, वलय के प्रकार। कितने प्रकार के वलय बन सकते, ये अपन बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर पहला आता है अपने पास तत्समकी वलय। कौन सा, तत्समकी वलय। तत्समकी वलय क्या होता है, अपने पास एक रिंग क्या होती है भाई, आर प्लस व गुण संक्रिया के लिए पालना करें, यानी आर प्लस व गुण संक्रिया में क्या होता है, एक गुणात्मक तत्समक ई विद्यमान हो तब वह संक्रिया क्या कहलाती है, सॉरी, तब वह रिंग क्या कहलाती है, तत्समक रिंग। मतलब एक रिंग के अंदर एक तत्समक अवयव ई विद्यमान हो तब वह रिंग क्या कहलाती है, तत्समकी रिंग। आई बात समझ में। इसी प्रकार 2 नंबर पर रिंग का प्रकार क्या आया, क्रम विनिमय रिंग। कौन सी रिंग है, क्रम विनिमय रिंग। क्रम विनिमय रिंग क्या होती है, यदि कोई रिंग है ना, उसके लिए अपन प्लस संक्रिया तो क्या होती है, आबेली होती है, क्या होती है, आबेली। और जो गुणात्मक संक्रिया है ना, आर एक्स, जो सिंपल रिंग के लिए तो क्या होती है, सामी। ये भी क्या हो जाए, अब क्रम विनिमय हो जाए, मतलब ये भी आबेली हो जाए, यानी रिंग क्या हो, आर प्लस व एक्स दोनों के लिए क्या हो, आबेली हो, तब वह क्या कहला देगी, क्रम विनिमय रिंग। आई बात समझे। यानी कोई भी रिंग आर प्लस व गुणा संक्रिया दोनों के लिए आबेली हो तब क्या कहलाएगी, वो एक क्रम विनिमय रिंग कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो आज अपने इस छोटी सी वीडियो में इतनी बात करेंगे। कल अपन शून्य के भाजक और इसका जो थ्योरम्स है उन पे बात करते हुए इस फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करते चलेंगे। आज थोड़ा इश्यू था मार्कर की वजह से, इसीलिए मैं आपकी क्लास समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। इसकी पीडीएफ वगैरह सब आपको
मिल जाएगी। धन्यवाद।